मंदस्यांतर्गते चंद्रे जीव दृष्टि समन्विते स्वच्छ स्वक्षेत्र केंद्रस्थे त्रिकोणे लाभगे पिवा पूर्ण शुभ ग्रह युक्त राज प्रीति समागम महाराज प्रसादेन वाहनांबर भूषणम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 58वें अध्याय के 42वें और 43वें श्लोक में शनि देवता की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर शनि देवता की महादशा में चंद्रमा देवता की अंतरदशा चल रही हो और ऐसे चंद्रमा देवता आपकी जन्म कुंडली में उच्चगत हो या स्वक्षेत्री हो, यानी कि कर्क राशि के हो या किसी त्रिकोण भाव में बैठे हुए हो या लाभ भाव में भी बैठे हुए हो, और ऐसे चंद्रमा देवता के ऊपर अगर गुरु की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पूर्ण हो यानी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, तो निश्चित रूप से ऐसा चंद्रमा आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति करवा देता है, राजाओं से मित्रता करवा देता है और बहुत बड़े व्यक्ति जो राजा के तुल्य हो ऐसे व्यक्ति से आपका मिलन करवा देता है, बड़े लोगों के सहयोग आदि से बहुत बड़ा वाहन का योग आपको बन जाता है, वाहन सुख की प्राप्ति करवा देता है। कहते हैं ये बात 43वें श्लोक में कहते हैं कि महाराज प्रसादेन वाहनांबर भूषणम सौभाग्यम सुख वृद्धिश्च भृत्यानाम परिपालनम। कहते हैं कि ऐसे समय में राजा की कृपा से अथवा कोई बहुत बड़े व्यक्ति की जो राजा के तुल्य हो ऐसे व्यक्ति की कृपा से या उसके अनुग्रह करने के वजह से या उसकी मित्रता के वजह से आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है, वाहन का सुख, घर का सुख और अनेकों प्रकार के आभूषणों का सुख भी आपको मिलता है, सौभाग्य की वृद्धि होने लगती है, सुख संपदा घर में नित्य निरंतर आने लगती है और भृत्या नाम परिपालनम। कहते हैं 44वें श्लोक में कि सौभाग्यम सुख वृद्धिश्च भृत्या नाम परिपालनम पितृमातृकुले सौख्यम पशु वृद्धि सुखावहा। कहते हैं कि सुख सौभाग्य की अनेकों प्रकार से वृद्धि होने लगती है एवं अपने भृत्य जनों के पालन करने में आप सक्षम हो जाते हैं, उनका पालन भी करते हैं। अर्थात बहुत सारे लोग जो आपके गोतिया परिवार में हो या फिर आपके परिचय में हो या फिर आपके नौकर चाकर भी हो, उन सब की सहायता करना, उन सब का पालन करना, उन सब की देखभाल करना भी आप जो है सक्षम हो जाते हैं इस बात में, ठीक है। और कहते हैं कि पितृ मातृ कुले सौख्यम पशु वृद्धि सुखावहा, है ना। तो ऐसे समय में आप माता के कुल या पिता के कुल से भी सुख आपको मिलता है एवं पशुओं की वृद्धि नित्य निरंतर आपके घर में होते रहती है। आप गौ सेवा भी करते हैं इस समय में, या खटाल वगैरह खोल करके या गौशाला खोल करके आप गौओं की सेवा करने लगते हैं। ऐसे समय में आपके पास अपॉर्चुनिटी और सुख की कोई कमी नहीं रह जाती है, ठीक है। परंतु इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस समय में जब चंद्रमा देवता की अंतरदशा आपके ऊपर आवे शनि देवता की महादशा के अंतर्गत, तो निश्चित रूप से आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि चंद्रमा देवता कहीं भी बैठे हो, किसी अच्छे घर में बैठे हो, लग्न केंद्र त्रिकोण भावों में बैठे हो या कर्क राशि पर बैठे हुए हो, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हो और उनके ऊपर गुरु देवता की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो इस प्रकार के बहुत ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति ऐसे चंद्रमा देवता आपको करवा देते हैं, ठीक है। तो मित्रों, ज्योतिष जो है इस विषय को कहते हैं कि आप ग्रहों का कितना पहचान कर पाते हैं। अगर आपने ग्रहों का सही तरह से आकलन कर लिया, पहचान कर लिया, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सटीक फलों की जानकारी हो जाएगी और उसके अनुसार उपाय भी महर्षि पराशर ने बतलाया हुआ है। तो वो उपाय भी आप करके अपने जिंदगी को बहुत ज्यादा सुखी और समृद्ध बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए, और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद हम आपकी कुंडली देखकर फोन पर ही एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे, ठीक है।